हिंदुस्तानी घरों की एक रिवायत है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, जो माँ होती है, जो आपकी अम्मी होती है, जब पूरा घर खाना खा लेता है, उसके हिस्से में जो बचता है वही उसके पेट में जाता है। इस मंच पर आज जो माँ की हैसियत से विराजित हैं, मैं चाहता हूं ये मुशायरा आगे बढ़े उससे पहले अध्यक्षता कर रहे आपके विधायक जी का आदेश है, हुक्म है कि हम इंदौर से चलकर आने वाले आदरणीय सतलज राहत इंदौरी का इस्तकबाल करें। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत। हफीज भाई के लिए मतला मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पे वो जहां भी उनकी नजर है मतला। भाई हजरत हुजूर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, देख लो अब हुजूर फूंक दिया। सुनिएगा सर, एक गजल के 2-3 शेर। बकीर भाई, देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मुझे डूब के सुनो, आप दाद देने की जरूरत नहीं है। देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, उसने पुतला बनाया और फिर अपना नूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, उसने पुतला बनाया मिट्टी से और फिर अपना नूर फूंक दिया। अपनी औकात को चिलम में भरा और सारा गुरूर फूंक दिया। अपनी औकात को चिलम में भरा, अपनी औकात को चिलम में भरा और सारा गुरूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद भाई, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। बहुत मेरे वालिद के दोस्त आपके हुक्म पर यहाँ पे मैं आया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक नाजिम की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे पे दी। ये आपका मेरे ऊपर भरोसा और एक एहसान है कि राज साहब के इंतकाल के बाद सिर्फ यही एक शख्सियत है जो मुझे याद फरमाया जिन्होंने। मैं एक बात चाहता हूँ हफीज भाई के लिए, आप लोग राज साहब के इंतकाल के 5 साल बाद मेरी हाजिरी महाराष्ट्र में हुई है, छुटपुट मुशायरे में आया, लेकिन आपने मुझे यहाँ पे बुला के एक तरह से आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं। दोस्तों, एक गजल का मतला, एक ही गजल सुनाऊंगा, मुकम्मल गजल सुन लीजिएगा। हफीज भाई और इकबाल भाई की नजर खास तौर पे सुनिएगा। मतलूब भाई आप भी शरीक रहिएगा। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे।
आपसे दिल की बात कहना है। अच्छा, यहां पे नाजिम की जगह पे कोई नहीं है तो आपको कोई दाद देने का कह नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, अच्छा शेर लगे तो थोड़ा सा आप मुझे ही बता दें कि आप ठीक ठाक कह रहे हो। आपसे दिल की बात कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। मैंने राहत साहब के साथ 16 से 17 मुल्कों का सफर किया। 2 बार कपिल के शो में गया, आमिर खान का मेहमान रहा, कई स्टारों से मिला। सुबह से मैं बसमत आया हूं, कोई मुझे पहचानने वाला नहीं था। इकबाल भाई, ये भी एक सच्चाई है जिंदगी की। इस हवाले से एक शेर सुनिएगा। आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे, आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे।